हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है, सफलता का सवेरा होता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नई उम्मीद और सुबह की नई किरण के साथ यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस विचार का उद्देश्य, इसका ध्येय यही है कि हमें मुश्किलों से घबराना नहीं है और उनका डट कर सामना करना है। मेहनत और लगन से जुटे रहना है और आगे बढ़ते जाना है। निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो फ्रेंड्स, आज है 24 जुलाई और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को और सबसे लास्ट में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2016, सी 2014 या डी 2010। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2015। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2015 में उत्तराखंड के निवासियों के लिए शुरू की गई थी। अभी हाल ही में इसमें प्रवासियों को भी अवसर देने के लिए सुधार किया गया है। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित है? इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा, डी पिथौरागढ़। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अल्मोड़ा। इसकी स्थापना विवेकानंद लेबोरेटरी के नाम से 1924 में कोलकाता में की गई थी। इसके संस्थापक थे डॉक्टर बोसी सेन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की पर्वतीय इकाई 10 अक्टूबर 1974 से विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वर्तमान नाम से अल्मोड़ा में संचालित है। 2001 में सरदार पटेल उत्कृष्ट भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पुरस्कार 2000 इसे प्राप्त हुआ और 2008 में भी यह पुरस्कार इसे दोबारा से प्राप्त हुआ। 2019 में दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार और फखरुद्दीन अली अहमद पुरस्कार भी इस संस्थान को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा प्रसिद्ध जरूरी बाजार उत्तराखंड के किस जिले में है? ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी देहरादून, सी पिथौरागढ़ या डी अल्मोड़ा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा। जरूरी बाजार अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध बाजार पटाल बाजार, लाल बाजार, चौक बाजार आदि हैं। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1869 में की गई थी। रानीखेत को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी प्रस्तावित किया गया था। बहुत लंबे समय से रानीखेत को जिला बनाने की मांग भी वहां के निवासियों द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा अंगीकार दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 20 जून, बी 22 जुलाई, सी 20 जुलाई या डी 15 अगस्त। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अंगीकृत किया गया था। तिरंगा ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। मई 1930 में अल्मोड़ा नगर पालिका में शांतिलाल त्रिवेदी, विक्टर मोहन जोशी और बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई? ऑप्शंस हैं जनवरी 2020, फरवरी 2019, दिसंबर 2018 या सितंबर 2019। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जनवरी 2020।
22 जनवरी 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सोलर रूफटॉप का फेज 2 शुरू किया गया था। इस योजना का दूसरा चरण शुरू करने वाला उत्तराखंड गुजरात के बाद दूसरा राज्य है। यह योजना उरेडा के अंतर्गत शुरू की गई है। यह बात कर लें कि उरेडा यानी UREDA उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना जुलाई 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड में उत्तराखंड सोलर एनर्जी पॉलिसी 2013 में लाई गई थी और 2018 में इसमें संशोधन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ध्रुवास्त्र क्या है? इसके ऑप्शंस हैं क्रूज मिसाइल, एक टॉर्पीडो, एंटी टैंक मिसाइल या फिर एक पनडुब्बी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक एंटी टैंक मिसाइल यानी ऑप्शन सी। ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है। इसे DRDO के G सतीश रेड्डी द्वारा विकसित किया गया था और इस स्वदेशी मिसाइल का नाम पहले नाग था। उड़ीसा के बालासोर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। नाग उन 5 मिसाइलों में से एक है जिसे 1980 के दशक में शुरू किए गए एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित करने की योजना थी। यहाँ बात कर लें कि DRDO, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ हिंद महासागर में कौन सा अभ्यास किया है? इसके ऑप्शंस हैं A कजिंग, B पैसेक्स, C टाइगर ट्रम्फ या फिर D हैंड इन हैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B पैसेक्स। पैसेक्स यानी अ पैसेज या पासिंग एक्सरसाइज भारत और USA का संयुक्त नौसेना अभ्यास है। अभी हाल ही में 20 जुलाई को अमेरिकी नौसेना वाहक USS निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री युद्धाभ्यास किया। USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक है। इस अभ्यास में 4 भारतीय सैनिक पोत INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कोमोर्ता और INS राणा शामिल थे। बात करें दूसरे ऑप्शंस की तो कजिंग भारत और कजाकिस्तान का युद्धाभ्यास है। हैंड इन हैंड भारत और चीन का युद्धाभ्यास है। टाइगर ट्रम्फ ये भी भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास है जो कि एक प्रथम त्रिसेवा युद्धाभ्यास था जिसे नवंबर 2019 में किया गया था। इसका मुख्य फोकस मानवीय सहायता तथा आपदा राहत ऑपरेशन पर केंद्रित था। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वी तट पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमूल ब्रांड की स्थापना का विचार किसने दिया था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अमूल, जिसका पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सुझाव पर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल ने अमूल की स्थापना की थी। अमूल की स्थापना शुरुआत में केड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन के नाम से हुई थी और बाद में इसका नाम अमूल किया गया। वर्तमान में अमूल दुनिया की सबसे बड़े डेयरी संगठनों में 9वें स्थान पर है। बात हो रही है मिल्क की, तो बात करते चलते हैं कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादक से संबंधित है, 13 जनवरी 1970 से ये क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवता के लिए इनॉग्रल गुल्बेनकियान प्राइज के लिए किसे चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए जॉन मुयर, बी ग्रेटा थुनबर्ग, सी हेनरी डेविड या डी जूलिया हिल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेटा थुनबर्ग। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं।
उन्हें मात्र 17 साल की उम्र में यह प्राइज़ मिला है। ग्रेटा सबसे कम उम्र की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी हैं। ग्रेटा को एमनेस्टी इंटरनेशनल पुरस्कार भी प्राप्त है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा भारतीय सेना को सौंपे गए ड्रोन का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस हैं A ध्रुव, B प्रणास, C भारत या D UV ब्लास्टर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C भारत। यह ड्रोन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक हैं। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस ड्रोन है। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल हमने आपसे पूछा था कि प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं हिमांशु पंत, पूजा, जीवन जोशी, बबीता, टाइम ट्रैवलर, रोहित, संजय, नाजिम, हर्षु, दीपक, हिमांशु कलोनी और प्रिया ओली। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मंदाकिनी। फ्रेंड्स, केदारनाथ मंदिर से ऊपर एक चौड़ाबारी ग्लेशियर है जहां से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का हमारा क्वेश्चन है DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं A मुंबई, B कोलकाता, C बेंगलुरु या D दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो आपकी तरह तैयारी में लगे हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें और हमारी वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।